मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। छह डाला का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के प्रश्न हो रहे थे ना, उनके समाधान कल नहीं हो पाए थे। कल चूंकि कुछ कारणवश मैंने बीच में ही क्लास रोकी थी और वो जो हो रही थी वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, पर कोई बात नहीं। आज हम कल जो हमारा समय गया था, इसलिए फिर आज हम क्लास वापस ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को वनस्पति के संबंध में कुछ प्रश्न थे और दूसरा निगूदिया जीव के संबंध में कुछ प्रश्न हम करेंगे। उसके पहले विषय आप लोगों को सबको पूरा ख्याल में आ गया है, क्या प्रकरण चल रहा है अब तो सबको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आचार्य देव ने ये कहा कि भैया मोह रूपी मदिरा पीकर ये जीव निरंतर दुख भोग रहा है। कैसे कैसे दुख भोग रहा है वो दौलत राम जी, आचार्य नहीं, दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी ने फिर उसका वर्णन प्रारंभ किया कि ये जीव कैसे कैसे दुखों को भोग रहा है। तो उन सारे दुखों का वर्णन फिर दौलत राम जी पहली ढाल में कर रहे हैं। अब ये बात तो सही है कि इतने दुखों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है ना। इसलिए दौलत राम जी ने चारों गतियों के जो प्रमुख प्रमुख दुख हैं उनका वर्णन किया, जिससे हमें यह अनुमान लग सके कि यदि हमने शुद्धात्म स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया और ज्ञानी गुरु जो हमें करुणा पूर्वक मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, यदि हमने वो मार्ग नहीं समझा तो हमें कैसे कैसे दुख उठाने पड़ सकते हैं, इसका सिर्फ एक, हम आम भाषा में कहें तो आपको डेमो दिया जा रहा है। बाकी दुख इतने भोगे हैं कि वास्तव में उन सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव पांचों परावर्तन करते हुए चारों गतियों में भटकते भटकते संक्लेशित होते हुए जीव ने बहुत दुख भोगे हैं। ठीक है, तो प्रकरण ये चल रहा है कि चारों गतियों के दुख बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले त्रियंच गति के दुखों का वर्णन हमने देखा था। उन त्रियंच गति के दुखों के वर्णन में निगूदिया जीव और वनस्पति के संबंध में बात आई थी, जिसके संबंध में प्रश्न था। दूसरा प्रश्न संयम भाई ने भी एक पूछा था, तो उसने बाद में भी मुझे वॉइस नोट में अपना प्रश्न भेजा था ना। वो सारे प्रश्न भी मैं आपको बताता हूँ, उनका समाधान भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप निगूदिया जीव के बारे में ही समझ लीजिए। पहली बात तो नित्य निगोद और इतर निगोद तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। नित्य निगोद किसे कहते हैं, इतर निगोद किसे कहते हैं, वो तो सबको क्लियर है, बहुत सरल है कि भैया अनादिकाल से जो जीव निगोद में ही है उसको हम नित्य निगोद कह रहे हैं। और इतर निगोद किसे कहा जा रहा है, तो बाहर निकले लेकिन वापस से निगोद में गए हैं उनको इतर निगोद कहा जा रहा है। अब प्रश्न ये था संयम भाई का कि आप लोगों ने तीन लोग का मैप देखा होगा। तीन लोग के मैप में आपने देखा हो तो 7 नरक की पृथ्वियां हैं। उन 7 नरक की पृथ्वी के नीचे भी एक पृथ्वी है, जिसके साइड में आपने देखा होगा, उसके साइड में लिखा रहता है कलकल पृथ्वी। तो प्रश्न ये है कि भैया वो कलकल पृथ्वी है क्या। बचपन से जब हम सुनते हैं तो हमें तो यही बताया जाता है कि यदि
जीव पाप करता है तो नरक जाता है, और तीव्र घोर पाप करता है तो नरक के भी नीचे निगोद में जाता है ना? तो क्या वो निगोद का स्थान है, वो जो कल कल पृथ्वी बताई जा रही है, क्या वो निगोद का स्थान है? ये प्रश्न था, यही प्रश्न था ना संयम भाई? हाँ, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है प्रश्न? किसी को पता है उत्तर? राहुल जी भाई, सब समझ में तो आ गया ना? मैप ख्याल में आ गया? 7 पृथ्वी के नीचे एक पृथ्वी बनाई जाती है और जिसको निगोदिया जीव यहाँ रहते हैं ऐसा बताया जाता है। फिर अभी क्लियर इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये भी सुनते हैं, और दूसरा ये भी सुना है कि भैया निगोदिया जीव ठसाठस। तो फिर आखिर में वास्तविकता है क्या? तो देखिए, इसका उत्तर ये है, सुनना सब ध्यान से। दो प्रकार के निगोदिया जीव होते हैं, एक तो सूक्ष्म निगोदिया जीव और एक बादल निगोदिया जीव। ठीक है? सूक्ष्म निगोदिया जीव और बादल निगोदिया जीव में अंतर क्या है? तो इनकी परिभाषा तो सीधी सीधी सी है कि भैया जिनके सूक्ष्म नामकरण का उदय है ना, या फिर उस जाति के उदय है ना, वो जीव सूक्ष्म निगोदिया जीव है, और जिनके बादल निगोदिया नामकरण का उदय है वो जीव बादल जीव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हम इनको समझें कैसे कि सूक्ष्म निगोदिया जीव मतलब क्या और बादल निगोदिया जीव मतलब क्या? तो सूक्ष्म निगोदिया जीव मतलब जो किसी के आश्रय से नहीं रह रहे, है ना? जैसे आप समझो ये मोबाइल है, तो सूक्ष्म निगोदिया जीव एक तो किसी के आश्रय से नहीं रह रहे, दूसरा कोई उनको बाधा नहीं पहुंचा सकता। बाधा नहीं पहुंचा सकता मतलब सूक्ष्म निगोदिया जीव इसके आर पार हो जाएंगे, आपके शरीर के आर पार हो जाएंगे। वे ठसाठस भरे हुए हैं, वे किसी से बाधित नहीं होते। तो बाधित नहीं होते तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो किसी के आश्रय से भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे समझो कोई वनस्पति है, तो उसके आश्रय से वो रहेंगे कैसे? वो तो इतने सूक्ष्म है कि वो तो आर पार ही हो जाते हैं, तो किसी के आश्रय से रह पाना उनको संभव है नहीं। बात समझ में आ रही है? बादल निगोदिया जीव मतलब वे जीव जो जिनको बाधा पहुंचती है, बाधा पहुंचती है मतलब आड़ आ जाती है, दूसरा वो किसी के आश्रय से रह रहे हैं। ठीक है? सूक्ष्म निगोदिया जीव और बादल निगोदिया जीव समझ में आ रहा है? अनुभूति जी क्लियर हो गया? सूक्ष्म निगोदिया जीव कौन से हैं, बादल निगोदिया जीव कौन से हैं? आप लोग सब समझना, यदि समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछना। कृति जी क्लियर हो गया? सूक्ष्म निगोदिया जीव और बादल निगोदिया जीव। चलिए, अब अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया अब दूसरी बात, निगोदिया जीव तो सूक्ष्म निगोदिया जीव इस 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां निगोदिया जीव नहीं हो, सर्वत्र निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। अब बादल निगोदिया जीव, तो बादल निगोदिया जीव भी, सुनना ध्यान से, बादल निगोदिया जीव भी वो सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन वे भी सर्वत्र पाए जा सकते हैं। जैसे आलू, आलू में जो अनंत जीव हैं वे कौन से जीव हैं? आलू में जो अनंत जीव हैं वे कौन से जीव हैं? हम उनको सूक्ष्म कह रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे वास्तव में बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन वो सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं है, वो बादल निगोदिया जीव ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सूक्ष्म निगोदिया जीव तो आर पार हो जाते हैं, आश्रय से रहेंगे कैसे? आलू तो एक पिंड है ना, बात समझ में? आलू तो एक पूरा पिंड है, तो उसके आश्रय से जो जीव रह रहे हैं वो सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं है, वो बादल निगोदिया जीव है। ठीक है? तो सूक्ष्म निगोदिया और बादल निगोदिया समझ में आ गया? सूक्ष्म निगोदिया मतलब जो सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं, आश्रय से नहीं रह रहे, किसी किसी से बाधित नहीं हो रहे हैं, वो सूक्ष्म निगोदिया जीव। और बादल निगोदिया जीव जो स्थान विशेष पर किसी के आश्रय से रह रहे हैं, जो बाधित होते हैं, वो सब बादल निगोदिया जीव है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब भैया प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। प्रश्न तो ये था कि वो जो नरक की 7 पृथ्वियों के नीचे जो कलकल पृथ्वी बनाई जा रही है,
और कहा जा रहा है कि यहाँ निगोदिया जीव पाए जाते हैं, वहां कौन से निगोदिया जीव है संयम भाई? तो वो सिर्फ इसलिए बनाया है, मैंने आपको अभी जो सूक्ष्म और बादल निगोदिया जीव बताए हैं ना, तो इसमें से जो बादल निगोदिया जीव है, उन बादल निगोदिया जीवों का वो एक विशेष स्थान है। बात समझ में आ रही है? वो जो 7 पृथ्वी के नीचे आपको कलकल पृथ्वी दिख रही है, वो और कुछ नहीं, वो बादल निगोदिया जो जीव हैं, उन बादल निगोदिया जीव का एक विशेष स्थान है। ऐसा नहीं है कि निगोदिया जीव सिर्फ वही है, निगोदिया जीव तो सर्वत्र है, सूक्ष्म निगोदिया तो है ही सर्वत्र, और बादल निगोदिया जीव भी जो आपको पर्टिकुलर ऐसे बहुत से पदार्थ दिख रहे हैं उनके आश्रय से रह रहे हैं। क्लियर? इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? एक बार हैंड रेस करो। हाँ, यशोदा जी, ऋचा जी, श्रद्धा जी। चलिए, इतने लोगों को बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें से? एक बार मैं बाकी जिनके हैंड रेस नहीं है वे कर नहीं पा रहे हैं कि समझ में भी नहीं आया है? धीरेन्द्र जी भाई साहब, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ समझ में आया, मैंने हैंड रेस किया और फिर अच्छा नीचे ले लिया। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया, क्लियर। हाँ, अनुभूति जी एक बार रिपीट कीजिए, सूक्ष्म निगोदिया जीव और बादल निगोदिया जीव। सूक्ष्म निगोदिया जीव वो है जिनको गमन में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है, और जो किसी के आश्रित नहीं रहते हैं, और जो लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और बादल निगोदिया जीव हैं जिनको बाधा पहुंचती है, जो किसी के आश्रित रहते हैं, जैसे आदि में रहने वाले निगोदिया जीव। और ये भी हर जगह है, ठसाठस तो नहीं है, लेकिन ये भी हर जगह विद्यमान है। और जो नरक 7 पृथ्वियों के नीचे जो कलकल पृथ्वी है, वो बादर निगोदिया जीव के रहने का विशेष स्थान है। चलिए ठीक है, क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बढ़े हम आगे, अब तो आप लोग नहीं भूलोगे। कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, आतिश जी वैसे पूछिए। ये जो अपन बोल रहे हैं कि सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म की डेफिनेशन क्या है? मीन्स कितने बारीक है? मीन्स दोनों भी तो सूक्ष्म ही है, पर दोनों में विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क क्या है? मीन्स नहीं माइक्रो। भाई भाई, आपको विजिबल दोनों ही नहीं है, हाँ, आपको विजिबल दोनों ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा सूक्ष्म दोनों ही है। वो तो उनके उस जाति का उदय है इसलिए उनको सूक्ष्म संज्ञा है, और इनके इस जाति का उदय है इसलिए इनको बादर संज्ञा है। बाकी हम ये सोचें कि वो हम विजिबल नहीं है, ये विजिबल है, तो इसके आधार से सूक्ष्म और बादर का भेद नहीं है। नहीं तो फिर वो दोनों की जाति में अंतर है। सूक्ष्म जो जीव है उनकी जाति अलग है, वे जीव ऐसे हैं जो किसी से बाधित नहीं हो रहे, ठसाठस सर्वत्र भरे हैं। और बादल निगोदिया जीव की जाति अलग है, पर हैं दोनों निगोदिया जीव। नहीं तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आ रहा है? वो बाधा क्यों पहुंच रही है? मीन्स क्योंकि उनकी जाति वैसी है, मतलब उनके वैसे कर्म का उदय है इसलिए उनकी प्रकृति वैसी है, और इनकी इस जाति के कर्म का उदय है इसलिए इनकी प्रकृति ऐसी है। उस अपेक्षा से हम उनको ज्यादा सूक्ष्म कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। उस अपेक्षा से यदि हम उनको ज्यादा सूक्ष्म कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि ये विजिबल है वो विजिबल है, ऐसा एग्जाम्पल के माध्यम से हम बादर को तो समझा भी सकते हैं। सूक्ष्म को समझाने के लिए तो आपके पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी नहीं है, आपको यही बोलना पड़ेगा सर्वत्र जो निगोदिया जीव भरे हैं। बादर को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे कि भैया आलू है, उस आलू में उसके आश्रय से जो अनेक अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं वो कौन से निगोदिया जीव है? तो वो बादर निगोदिया जीव। बोलिए अनुभूति जी, कुछ प्रश्न है? ये जो उनके शरीर पर आधारित है ना, बादर निगोदी जीव में तो कोई गुण है नहीं बाधा पहुंचने का या ना पहुंचने का। हाँ लेकिन नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि भैया जीव की तो बात चल ही नहीं रही है। जीव तो जैसा है स्वभाव से वैसा ही है, वो तो किसी भी पर्याय में जाए उसका स्वभाव तो छूटने वाला है ही नहीं।
उसकी तो बात चल ही नहीं रही। वो भी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो उसी अपेक्षा से पूछ रहे हैं कि उनका जो निगोदिया शरीर है, जीव तो वैसे ही है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही। वहां तो कुछ भेद है ही नहीं। ये जो पूरी बात चल रही है वो शरीर की अपेक्षा से ही चल रही है। हाँ बोलिए, श्रद्धा जी बोलिए, क्या प्रश्न है? सर जो शरीर के अंदर जो निगोदीय जीव है वो बादर वाले हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शरीर के आश्रित हैं, क्योंकि वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बादर निगोदिया जी। और सूक्ष्म जीव तो हमारे आर पार हो ही रहे हैं, मतलब वो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही है भाई। ये जैसे बादन निगोदिया जीव, अब एग्जाम्पल दिया कि जैसे आलू है तो उस आलू आलू के आश्रय से वो रहते हैं, तो तृष्णाली के बाहर तो कोई त्रस जीव या कोई ऐसा पदार्थ तो पाया नहीं जाता है, मतलब यानी कि तो वो बादर जीव तृष्णाली के बाहर पाए जाते हैं कि तृष्णाली मतलब। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा है कि भैया बादल निगोदिया जो जीव है अब वो कहाँ पाए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो किसी के आश्रय से रह रहे हैं, है ना। अब ये जो आश्रयपना है ये सब तृष्णाली के बाहर तो उनको कहीं मिलने की संभावना दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि त्रस जीव जो है वे त्रस जीव कहाँ पर पाए जा रहे हैं? त्रस जीव तो सिर्फ त्रस नाली के अंदर ही पाए जा रहे हैं ना। तो बिल्कुल सही, वहां उनकी मतलब वहां पे नहीं पाए जाएंगे। और ये जो किसी के आश्रय पाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे तो सर्वत्र पाए जाएंगे। ठीक है। तो कलकल पृथ्वी में भी वो त्रस नाड़ी के एरिया में ही बादल जीव रहते हैं, उसके बाहर का स्थान खाली रहता है? उसके बाहर तो है ही नहीं ना वो। अच्छा। वो तो आप देखेंगे तो वो बनी ही तृष्णाली के अंदर है। वो जो पूरी संरचना है वो पूरी संरचना तृष्णाली के अंदर ही है। चलिए ठीक है, क्लियर। और यही यही कारण है अनुभूति जी, वो जो संयम भाई आपका जो प्रश्न था ना, वो यही कारण है, अलग से उनका स्थान विशेष बताया गया है और वो त्रस नाड़ी के अंदर ही। ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे हैं गरिमा जी, बोलिए। त्रस नाड़ी के बाहर कोई भी जीव नहीं रहता है कि सूक्ष्म निगोदिया रह सकते हैं? नहीं, वही तो आपको बताया कि सूक्ष्म जीव तो निगोदिया जीव तो सर्वत्र भरे हुए हैं। अच्छा। त्रस जीव नहीं पाए जाएंगे ये कथन है, निगोदिया जीव नहीं पाए जाएंगे ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, तो निगोदिया जीव आपको समझ में आ गए, सबको क्लियर हो गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव कौन से हैं, बादल निगोदिया जीव कौन से हैं, निगोदिया जीव किन्हें कहा जाता है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वनस्पति पर, जिसके संबंध में आपको हमेशा डाउट बना रहता है और वास्तविकता ये है कि वो शायद तक बना भी रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम जितना उसको क्लियर कर सकते हैं एक बार हम उसको समझ लेते हैं, जिससे आपको हमेशा ध्यान में रहे। देखिए वनस्पति में दो प्रकार हैं। सबसे पहले वनस्पति दो प्रकार की है। एक तो पहली बात मैंने आपको क्लियर की थी कि वनस्पति शब्द सुनते ही आपके दिमाग में जो ग्रीनरी छा जाती है, हरी बिल्कुल लहराती हुई जो फल सब्जियां आपको दिखने लगती हैं, है ना। कहीं आपके एक साइड आपको आम संतरा मौसमी दिखने लगता है और दूसरी साइड ये सब अपने लौकी टमाटर भिंडी गिलकी तुरई जो जो भी आप लोग बोलते हुए दिखने लगता है। तो ये आप सिर्फ इतनी कल्पना मत कीजिए, वनस्पति का एरिया बहुत बड़ा है। वनस्पति में दो प्रकार की वनस्पति है। रुचि जी समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है? बढ़िया। वनस्पति में दो प्रकार की वनस्पति है, एक साधारण वनस्पति और दूसरा प्रत्येक वनस्पति। कौन कौन सी वनस्पति? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। अब साधारण वनस्पति को समझने के लिए आप सब भूल जाओ जो भी आपने अभी तक सुना हो पहले, और पहले भी जो आपने कल्पना कर रखी हो वो आप सारी कल्पनाएं छोड़ दो। साधारण वनस्पति को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, समझने का तरीका ही सिर्फ नहीं, वास्तविकता ये है
कि अभी हमने जितने भी प्रकार के निगोदिया जीव सुने, जितने भी प्रकार के निगोदिया जीव अभी हमने जिनके बारे में समझा, बादर और सूक्ष्म, वे सभी प्रकार के निगोदिया जीव इज इक्वल टू साधारण वनस्पति। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अभी हमने जो निगोदिया जीव समझे कृति जी, सूक्ष्म निगोदिया जीव, बादर निगोदिया जीव, तो वे जितने भी प्रकार के निगोदिया जीव हमने समझे हैं, वे सबके सब निगोदिया जीव इज इक्वल टू साधारण वनस्पति। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई कौशिक जी भाई सब? चलिए, अब दूसरा भेद कौन सा है? तो साधारण वनस्पति, और उसके बाद दूसरा भेद है प्रत्येक वनस्पति। अब ये प्रत्येक वनस्पति क्या है? तो साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति का जो हमने स्वरूप समझा है ना, वो स्वरूप तो वैसा ही है। क्या स्वरूप? कल हमने परिभाषा देखी थी ना, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति कि जहां पर एक के आश्रय से अनेक जीव रह रहे हैं, वो साधारण वनस्पति। और प्रत्येक संज्ञा क्यों दी है? जहां एक के आश्रय से एक जीव रह रहा है, वो प्रत्येक वनस्पति। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर भी थोड़े से वेरिएशंस हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल हम क्रम से चल रहे हैं। साधारण वनस्पति आपको समझ में आ गया? साधारण वनस्पति मतलब जितने भी निगोदिया जीव हैं वो सब साधारण वनस्पति ना। ये वर्णन सुन के एक बात समझ में आती है ना, कितने प्रकार के जीव हैं, कैसी कैसी उनकी दशा है, और हम कितने सौभाग्य से, कितने विशेष पुण्य के उदय के कारण से अभी इस दशा में बैठे हैं। वास्तव में हम लोग विचार नहीं करते संयम भाई, लेकिन हमारी इस पर्याय का एक एक समय उसका बहुत मूल्य है, बहुत ज्यादा मूल्य है। हम अपने आप को किससे नापते हैं? सस्ते पुण्य से। कुछ भोग नहीं मिले, संयोग नहीं मिले तो हमें क्या लगता है? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे वो आपके पास होता भी तो भी उससे कुछ बढ़ने वाला नहीं था। जो आपके पास अभी है वो बहुत कुछ है, उसका कोई मोल नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी थी। चलिए, वनस्पति में साधारण वनस्पति समझ में आ गया। अब प्रत्येक वनस्पति में दो प्रकार की वनस्पति होती है, एक साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। क्लियर हुआ? वापस से रिपीट करता हूं, साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और दूसरी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अब ये साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो बहुत सरल है। साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति मतलब जहां पर अभी बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, ये सब क्या है? ये सब साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति मतलब जहां बहुत सारे जीव अब नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे जीव अब नहीं है मतलब उतनी हिंसा तो हो रही है, मतलब जिनसे हम फल सब्जियों को खाते हैं ना, वो सब कौन सी वनस्पति को हम खाते हैं? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को। साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का हम त्याग करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? अब आपको ये समझना है, साधारण वनस्पति आप में से कौन कौन खाता है? साधारण वनस्पति आप में से कौन कौन खाता है? तो वास्तविकता यह है कि साधारण वनस्पति को तो हम डायरेक्टली खा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है ना, वे तो, उनमें तो सब आर पार का सिस्टम है। वो तो जब आप उनकी हिंसा तो कब रुकेगी? आपके द्वारा का योग निरोध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब आपका योग निरोध हो जाएगा और आप कैवल्य की प्राप्ति कर जाएंगे, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर जाएंगे, उसके बाद ही आप उन समस्त प्रकार के जीवों की हिंसा से बच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो निरंतर आप
सांस ले रहे हो, है ना, आपके योगों का कंपन हो रहा है, उनमें उनकी हिंसा तो हो ही रही है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं ना कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, तो उसमें हम किन का निषेध कर रहे हैं? साधारण वनस्पति वो तो निगोदिया जीव है ना, उनको तो हम डायरेक्ट कैसे खा रहे हैं? हम वास्तव में जो निषेध कर रहे हैं वो शाप प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का कर रहे हैं, कि हमें शाप प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को नहीं खाना है, हमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को खाना है। वैसे तो वास्तविकता यह है कि हमें वनस्पति खानी ही ना पड़े, बिल्कुल भी हिंसा हमारे द्वारा ना हो, ऐसी भावना भानी चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा, तब तक हमें प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से बचना चाहिए। बचना क्या चाहिए? उनका तो त्याग ही करना चाहिए, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में भी सीमित होते जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई? रुचि जी, कविता जी, हाँ बोलिए नीति जी। जय जिनेंद्र गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे साधारण वनस्पति के पिछली बार हमने डेफिनेशन देखी थी कि एक शरीर के आश्रय से अनेक जीव रहते हैं, तो अब हमने यहाँ पे तो बोला कि जितने भी प्रकार की निगोदिया जीव है, साधारण या सूक्ष्म या बादल, दोनों ही साधारण की उसमें आ रहे कैटेगरी में, बट सूक्ष्म में तो हमने बोला था ना कोई आश्रित है ही नहीं, वो जिसके किसी के आश्रित से नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो गई स्टेटमेंट? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें हमें ऐसे समझना है कि वो सिर्फ समझने के लिए हमने साधारण वनस्पति में ऐसा कहा कि जहां एक शरीर है और उसके आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं, जहां एक शरीर है और उसके आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं, वो एक जनरल डेफिनेशन है किसकी? साधारण वनस्पति की, है ना। वास्तविकता क्या है? वो जो एक शरीर है और वहां जो जीव रह रहे हैं, वो तो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के स्वरूप में जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि एक जीव है और उसके आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं। जैसे आलू है, तो आलू क्या है? आलू प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। क्यों? क्योंकि एक आलू है और उस एक आलू में अनंत बादर निगोदिया जीव रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कभी कभी आपको ऐसा भी कभी कभी आपको देखने में मिलेगा कि प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को साधारण वनस्पति भी कह दिया कभी कभी। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि वहां एक शरीर है और उसमें अनंत जीव रह रहे हैं, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वहां हमें ये समझना है कि यहाँ प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की बात चल रही है। तो साधारण वनस्पति को तो आप दूर ही रखो, वहां तो आप इतना सिर्फ समझ लो कि साधारण वनस्पति मतलब सारे निगोदिया जी, उसमें सूक्ष्म भी और बादर भी। अब हमें जब ये समझना है कि हमें किनका त्याग करना है और किसको हम अभी गुणस्थान अनुसार ग्रहण कर रहे हैं, है ना, तो हमें प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का तो त्याग ही करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर हम उनका भक्षण कर रहे हैं तो अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। और अनंत कह रहे हैं, लेकिन आप ये समझो अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत, ऐसे जब आप अनंत मल्टीप्लाई करोगे तब आप जाके उनकी संख्या पे पहुंच पाओगे। मतलब आप उनकी संख्या पे कभी पहुंच पाने वाले हो नहीं। इतने जीवों का घात आप सिर्फ जब एक टुकड़ा खा रहे हो, टुकड़ा भी बहुत बड़ा होगा, इसकी नोक बराबर कण पर इतने जीव हैं। समझ में आ रही है बात? इसको समझने के लिए ऐसा कहा जाता है कि यदि वो जो सुई की नोक पर, सुनना ध्यान से, आलू में आप सुई चुभो और उसकी नोक पर जितना कण आया होगा, उस कण में इतने जीव हैं कि यदि वो कबूतर का आकार ले लें ना, तो आपके पूरे जम्बू द्वीप में नहीं समाये, इतने जीव हैं। जम्बू द्वीप तो छोटा हो गया, ढांचा है। समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ समझाने के लिए तो बताना ये चाह रहे हैं, भैया बहुत जीव है। अब हमें ये विचार करना चाहिए कि हम कैसे पंचेंद्रिय विषय भोगों के आकर्षण में आकर इतने जीवों की हिंसा कर सकते हैं।
कहाँ तो हम दया की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये विचार करना चाहिए, ये बात सही है कि गुणस्थान अनुसार आपके अभी कसाय विद्यमान है, भोगों में आसक्ति है, लेकिन कम से कम हम ऐसे भोगों से तो बचें जहां हमें ये बात समझ में आ रही है कि अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। मतलब हम अपने क्षणिक आनंद के लिए, वो वास्तविक आनंद है भी नहीं, हम अपने उस थोड़े से सुखाभास के लिए इतने जीवों की हिंसा कैसे कर सकते, ये विचार करना चाहिए। बोलिए श्रद्धा जी। ये जो एक पेड़ रहता है उसमें बहुत सारे पत्तियां होती हैं, फूल फल होते हैं, तो इसमें जो हम नॉर्मली हम जो बात करते हैं तो जीव किस में है? मतलब एक पूरे पेड़ का जो शरीर है, पेड़ पत्ते तने और फूल फल में पूरा एक ही जीव विद्यमान है। भले उसके अंदर वो हम बात नहीं कर रहे कि त्रस जीव उसके आश्रय से है क्या है, लेकिन जो एक जीव है पूरा पेड़, तो वो किस वे में बोलते हैं? उसके जो फूल है उसमें अलग से व्याप्त है पूरे पेड़ में कि कैसा है? जैसे एक पेड़ है लौकी का, पूरा पेड़ है बड़ा सा और उसमें तना भी है, उसका पत्तियां भी हैं और लौकी भी लगी, तो एक एक लौकी जीव बोलते हैं कि वो एक ही जीव का पूरा शरीर है, लौकी भी है उसमें, पत्ते भी, उसका एक ही जीव का शरीर है। बहुत बढ़िया, प्रश्न सबको समझ में आया? प्रश्न क्लियर हुआ? उत्तर किस किस को ख्याल में है? उत्तर पता है किसी को? हाँ नीति जी उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब ऐसे मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, पर जैसे कि ह्यूमन बीइंग ही है, मतलब कि एक एक पेड़ में तो एक ही जीव है, लेकिन जब उसके फ्रूट्स निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से उसके वो चिल्ड्रन होते हैं, तो उनमें एक नई लाइफ आ जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे अंदर भी है, आत्मा है, लेकिन हमारे आश्रय से बहुत सारे बादल निगोरिया जीव रह रहे हैं, तो ऐसा है। तो आई थिंक वो चीज है कि पेड़ में जीव एक ही है, उसके आश्रित से बहुत सारे बादल निगोदिया जीव, एंड जब फ्रूट निकल जाता है तो आई थिंक उसमें और लाइफ आ जाती है, स्पेशल लाइफ, जिसे आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो संयम भाई। सर मेरा भी सेम ही है कि पहले तो एक ही जीव रहता है, पेड़ और तने, जब उसमें फल आते, फूल लगते हैं तो फिर और जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फल ले लेते हैं, तो वो अलग अलग जीव हो जाते हैं, जितने फल उतने जीव, और फिर वो एक मूल जीव तो विद्यमान है पेड़ के रूप में। चलिए बढ़िया, हाँ बोलो राहुल जी भाई साहब। मेरा ये वो एक पेड़ एक जीव, पर फलों में जीव से मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि फलों में जीव मेरे हिसाब से नहीं होते, जब तक कि मे भी हो सकता है, पर एक पेड़ एक जीव ऐसा। चलिए हाँ बोलिए, आशा जी बोलिए। सर जी एक पेड़ रहेगा तो जीव तो एक ही रहेगा ना, जब तक वो उससे ज्वाइंट हो तब तक। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें श्रद्धा जी ऐसा है, सुनना ध्यान से, वो पूरा एक साप प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। अभी मैं अगला जो मेरा स्टेप था मैं वहीं पहुंच रहा था, वो वाली बात भी आपको बतानी थी। क्यों? क्योंकि हम कदाचित ऐसा हो सकता है कि हम आलू वगैरह का त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके समान ही जिसमें दोष है वैसी चीजों का भक्षण भी हम कदाचित कर लेते हैं। इसलिए ये अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ये बात भी बहुत समझने जैसी है। देखिए उसमें ऐसा है रमेश जी भाई साहब कि वो पूरा पहले एक प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। श्रद्धा जी जैसे समझो लौकी है, लौकी का पूरा पेड़ है तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी अभी लौकियां हैं, तो वो पूरा अभी एक प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। अब वो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होने से अभी उसमें बहुत सारे, उसके आश्रय से बहुत सारे निगोदीय जीव वहां पर अभी विद्यमान है ना, जिसको हम साधारण वनस्पति कह रहे हैं या फिर बादल निगोदिया जीव कह रहे हैं, वो सब उसके आश्रय से विद्यमान है। अब हो ये रहा है
कि जब तक वो लौकी, सुनना ध्यान से, अभी वो पूरा एक जीव ही है ना। अब हम क्या करते हैं, जब तक वो लौकी बिल्कुल छोटी है, ककड़ी बिल्कुल छोटी है, आपको पता है लौकी, ककड़ी, जितनी भी फल सब्जियां, तुरई, जो भी आप खा रहे हैं, वो सब भी पहले साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही है। जैसे समझो अभी वो वृक्ष पर है और अभी उनका पूरा विकास नहीं हुआ है, अभी वो वृक्ष पर है, पूरा विकास नहीं हुआ है, तो वो वृक्ष पूरा एक साधारण प्रत्येक साप्रतिष्ठित, साधारण नहीं, साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। इस हिसाब से वो सारे जितनी भी लौकी वगैरह है वो सब अभी साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही है। कब तक? जब तक वो बहुत छोटी है, अपनी परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंची है। इसलिए जब तक वो सब्जी परिपक्व नहीं हुई है, अगर आप उसके पहले उसका भक्षण कर रहे हो, इसका मतलब आपको कैसा दोष लग रहा है? साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति खाने का दोष लग रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है, वो भी एक तो जो जीवन भर साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही रहने वाली है, जैसे आलू है ना, उसके बाद गाजर, शकरकंद, मूली, अब और नाम मुझे ज्यादा ख्याल में आ नहीं रहे हैं, ये सब के सब जीवन भर साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही रहने वाले हैं। अब जिनका हम भक्षण करते हैं, तो हम जिनका भक्षण करते हैं वो साप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? संयम भाई, तो साप्रतिष्ठित से बचने के लिए तो हम उनका भक्षण कर रहे हैं, लेकिन यदि वो अपनी परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंची है और हम उनका भक्षण कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति खाने का दोष लगता है। इसलिए हमें कभी भी उस अवस्था में उन फल सब्जियों को तोड़कर नहीं खाना है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब तो आप लोगों के सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया। श्रद्धा जी कुछ पूछ रहे हैं? सर ये सर मतलब जब तक कौन सा जीव ये खाएगा? नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, एक एक करके। रोए वाली लौकी आती ना, तो उसको यदि अपन खा रहे हैं, मतलब हमें गाजर मूली वगैरह बराबर खाने का पाप लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना। अब आप लोग खुद से सब समझ करना, एक एक उदाहरण मुझसे पूछो कि भैया इसमें कोई दोष है कि नहीं, इसमें कोई दोष है कि नहीं। हाँ, चलिए एक एक करके ना हैंड रेस करें और फिर पूछें, क्योंकि सब एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। चलिए बोलिए मनीषा जी। ये बारिश में जो नील वगैरह होती है जमीन पे वगैरह, वनस्पति टाइप में आ जाएगा। साधारण वनस्पति, हाँ, उनको हम साधारण वनस्पति कहेंगे। साधारण वनस्पति में दो है ना, सूक्ष्म और बादर, तो वो सब उनके आश्रय से बाद निगोदिया जीव रह रहे हैं, है ना। चलिए बोलिए गरिमा जी। लौकी जैसे हमने पेड़ से तोड़ ली तो वो प्रत्येक वनस्पति होगी, मतलब परिपक्व हो चुकी है लौकी, उसके बाद हमने उसको उसकी हाँ, बेल पे से तोड़ा तो तो प्रत्येक। वो भी प्रत्येक वनस्पति तो पहले भी थी, पर पहले वो साप्रतिष्ठित थी जब तक वो परिपक्व अवस्था में नहीं थी। अब वो अप्रतिष्ठित हो गई है। प्रतिष्ठित हो गई, ओके। ठीक है, और आलू वगैरह है वो जीवन भर स्थित ही रहते हैं, वो अप्रतिष्ठित उनमें होने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ बोलिए कविता जी। सर ये धनिया पत्ती में फिर कौन सा जीव कहलाएगा? धनिया पत्ती में कौन सा जीव कहलाएगा मतलब? उसमें भी तो दोष माना गया है ना, वो हाँ, भी तो जीव उसी में आ गई ना। उसमें तो वास्तव में उसमें दोष क्या है? उसमें जमीन कंद या फिर वो वाला दोष नहीं है। उसमें सिर्फ दोष इतना मानते हैं, दोष इतना सा माना जाता है कि भैया वहां अन्य जो जीव है ना, जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं, जो सिर्फ निगोदिया हैं ऐसा नहीं, जो हमें दिख भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं मतलब हमें बहुत गहराई से देखेंगे तब दिख पाएंगे, ऐसे भी बहुत से छोटे छोटे जीव, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर जाकर रहते हैं, तो हम उनको शोधें तो भी उनका शोधन अच्छे से हो नहीं पाता है।
इसलिए लोग बाग उसका त्याग ही कर देते हैं। और बरसात के समय में विशेष रूप से त्याग इसलिए कर देते हैं क्योंकि बरसात के काल में और विशेष जीव उनमें उत्पन्न होते हैं। दूसरा, उनमें दिक्कत यह है कि उसी जाति के उसी रंग के वो जीव होते हैं, तो हमें भी दिख भी नहीं पाते, तो उनका शोधन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए उनका त्याग बहुत से लोग कर देते हैं। तो ये साधारण में नहीं आएगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं। चलिए रमेश जी, भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा, सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात? हाँ, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। हाँ हाँ, चलिए। संयम भाई, शंकाओं का समाधान हो गया? चलिए। हाँ हाँ, और कुछ किसी को पूछना हो? चलिए ठीक है, अब हम बढ़े आगे। यदि ऐसे ही आप लोगों के अनुसार चलते रहे फिर तो हमारा कोर्स समय पर पूरा हो ही जाएगा। इसलिए हम थोड़ा अब अपने अनुसार चल लें, आगे बढ़ते हैं। भैया वो जो लिखा है वो तो हमें भी समझ में आ रहा है, यही सब चीजें तो आपसे समझनी है। बढ़ते हैं अपन आगे। ये फिर आपको सब क्लियर हो गया? तिर्यंच गति के सारे जीव अब आपको समझ में आ गए? अब आप लोग जाने के लिए तैयार हो? भैया इसलिए मत समझना कि हमारा कहाँ पर एडजस्टमेंट हो सकता है, इसलिए समझना है कि ना तो हमें इनका भक्षण करना है और ना हमें इनकी अवस्था में जाना है। अगर इनकी अवस्था में नहीं जाना है तो क्या होगा? जो अभी इतने अनुकूल संयोग मिले हैं, अब तो आप लोगों को अपने आसपास के जो संयोग है, समागम है, अब तो अनुकूल लग रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, तिर्यंच गति के दुखों तक की चर्चा हमारी हो गई थी। नरक गति के संबंध में मैंने बाद में विचार किया कि हमारी कक्षा क्यों नहीं हो पाई, तो फिर मुझे उत्तर ये मिला कि भैया नरक के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई थी, है ना। तो अब नरक जैसी जगह के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे तो कोई ना कोई विघ्न आतिश जी भाई सब आएगा ही। दूसरा, आतिश जी भाई सब के भी थोड़ा पुण्य का उदय था, कल शायद वे जुड़ नहीं पा रहे थे, है ना, तो कक्षा नहीं हो पाई जी। आज उनके जुड़ने का। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। नरक गति, चलिए पढ़िए, छंद पढ़िए, प्रारंभ कीजिए। 10वें नंबर के छंद से नरक गति का वर्णन प्रारंभ है। कौन पढ़ेगा? 9 नंबर तक के छंद आपको समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गया है? चलिए बढ़िया। हाँ बोलिए गरिमा जी। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। चलिए देखिए क्या वर्णन चल रहा है। सबसे पहले नरक गति का वर्णन प्रारंभ किया और कह रहे हैं भैया नरक गति में प्रवेश करते साथ ही, है ना, जब उसकी भूमि का स्पर्श मात्र कर रहे हैं तो स्पर्श मात्र से इतनी वेदना हो रही है कि मानो हजारों बिच्छू एक साथ डसें तो भी जितनी वेदना ना हो, उससे भी ज्यादा वेदना उस नरक गति के स्पर्श मात्र से होती है। फिर आगे वर्णन किया, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस ढसे नहीं तिसो। तहां राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहनी। की भैया वहां निरंतर ये जीव संताप से युक्त हो रहा है। क्यों? अभी आगे आएगा, इतनी भीषण गर्मी, इतनी भीषण ठंडी, निरंतर जीव संतप्त हो रहा है। भूख प्यास का निरंतर दुख है, कदाचित प्यास से व्याकुल होकर, संतप्त होकर
नदी में भी जाए तो नदी भी कैसी है, नदी भी ऐसी है कहाँ रात श्रोणित वाहिनी, कि वो नदी में भी खून और मवाद ही बह रही है। क्रमिकुल कलित देह दाहनी, वो नदी कैसी है, छोटे छोटे कीड़ों से भरी है। वो पृथ्वी कैसी है, जहाँ बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो निरंतर देह दाहनी, देह में दाह उत्पन्न करा रहे हैं, जो निरंतर पीड़ा दे रहे हैं, निरंतर व्याकुलता उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये एक सिर्फ दृश्य आपको बताया जा रहा है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, अब बड़ों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बेचारे बच्चे डर जाते हैं वो नरक के दर्शन करके, जबकि उनको नरक वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे काले काले मनुष्य एक दूसरे को मार पीटे जा रहे हैं, है ना। बाकियों को फर्क क्यों नहीं पड़ता, अरे भैया अनादिकाल से अभ्यस्त हैं, अनंत बार जा चुके हैं, 2-4 बार और हो आएंगे, 2-4 बार नहीं, यदि ऐसे ही परिणाम बने रहे तो अनंत काल तक फिर वही नरकों में जाना है। और वे दुख आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि इन दुखों को देखो, यदि यहाँ नहीं जाना हो तो अभी से सावधान हो जाओ, अपने परिणामों की संभाल करो। ये जो धर्म मिला है, ये जो मार्ग मिला है, इसको समझो, अपने कल्याण की ओर उन्मुख हो, अपने शुद्धात्मा का आश्रय लो, अपनी सत्ता की पहचान करो, नहीं तो तुम्हें भी ऐसे ही दुख भोगने पड़ेंगे। जाओगे, पृथ्वी का स्पर्श करने पर इतना दुख है, पीने को पानी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, नदियां भी बह रही हैं तो उनमें भी खून मवाद, छोटे छोटे जीव ठसाठस भरे हुए हैं जो निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला छंद पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस कीजिए। हाँ पढ़िए कविता जी, अगला छंद। सेमर तरुदल जुता सिपात असि जो देह विदारे तत् मेरु समान लोह घटी जाय ऐसी शीत उष्णता थाय। क्या कह रहे हैं? सेमर तरु दल जुत असी पत्र असी ज्यो देह विदारे तत्र, कि जैसे वो तलवार से देह है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी को बहुत तेज धूप लगी, अपने बचाव के लिए वो क्या सोच रहा है कि भैया सामने वृक्ष दिख रहा है, उस वृक्ष के नीचे बैठूंगा तो थोड़ी छाया मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी। अब यही शांति की चिंता सप्त व्यसन करते समय की होती राहुल जी भाई साहब, तो अब नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि अब करने से कोई लाभ होने वाला है नहीं। आपको पता है, मैंने एक बार आप लोगों को प्रश्न भी दिया था आयु और गति के संबंध में, तो उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा था कि इसमें शुभ अशुभ का भेद यदि किया जाए तो कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है। नहीं समझे आप लोग प्रश्न? 4 गति और 4 आयु है ना, नरक गति, त्र्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति। ऐसे ही 4 आयु, नरक आयु, देव आयु, त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु, है ना। वापस से मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को कल खोज के लाना है कि इनमें से शुभ अशुभ का भेद। शुभ अशुभ का भेद मतलब आप लोग अभी सीधा सीधा सोच रहे होंगे कि भैया उसमें क्या है, सीधा सा उत्तर है नरक आयु, नरक गति, त्र्यंच आयु, त्र्यंच गति, ये अशुभ है, और मनुष्य आयु, मनुष्य गति, देवायु, देव गति, ये शुभ है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं थोड़ा सा अंतर भी है। अब आपको वो अंतर सोचकर आना है और उसका कारण सोचकर आना है। सोचकर तो क्या, खोज कर आना है, सोचने से समझ में आने वाला है नहीं। हाँ बोलिए कविता जी, उत्तर दे रहे हैं? हाँ बताइए। जी, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु शुभ है।
क्योंकि ईश्वर जीव अपना कल्याण कर सकता है यदि सही अच्छा, मार्ग और पर देव आयु अशुभ है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि खोज कर आना है। भावुकता में हम करणानियोग के उत्तर नहीं दे सकते हैं। हाँ रमेश जी भाई साहब उत्तर दे रहे। हाँ कविता जी जैसा तो नहीं है। हाँ, देवगति और मनुष्य आयु शुभ है, पर मनुष्यों में भी फर्क है कि आप जैसे कोई ऐसी जगह पैदा हो गए जहाँ धर्म का नामो निशान नहीं है, ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ आपको धार्मिक संस्कार नहीं मिले, मौका नहीं मिले। मतलब मनुष्यों में भी एक ऐसे कुल में उत्पन्न हुए जहाँ आपको धार्मिक संस्कार मिले, पढ़ाई मिली, तो मनुष्य गति में भी ये फर्क है। नहीं, कल आपको करणानियोग की अपेक्षा से इसका उत्तर खोज कर आना है, ठीक है। 4 गति है और 4 आयु है, उसमें से कौन सी आयु शुभ है, कौन सी आयु अशुभ है, कौन सी गति शुभ है, कौन सी गति अशुभ है, ये आपको खोज कर लाना है और उसका कारण खोज कर लाना है। हाँ बोलिए प्रिया जी। देवगति में भी 4 तरह के देव होते हैं, जिसमें वैमानिक देव शुभ माने जाते हैं। उनसे उनमें सम्यक दर्शन रहता है और उस जो वैमानिक देव बनते हैं उनको वापस मनुष्य गति में आके मोक्ष मार्ग पे चलने का सुनिए मौका। प्रिया जी, अभी ये सब आप लोग अपने मन से उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा खोज कर आए। उत्तर ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर सीधा सीधा उत्तर है कि इतनी आयु शुभ है, इतनी आयु अशुभ है, इतनी गति शुभ है, इतनी गति अशुभ है। तो आप लोग खोजिए, विचार कर लीजिए, फिर अगली क्लास जब अपनी होगी तो आपको उत्तर देना है, ठीक है। और कदाचित ऐसा हो कि आप लोग उत्तर ढूंढ के नहीं लाए, तो कम से कम मुझे तो याद दिलाई दें वापस से प्रश्न कि भैया आपने ये प्रश्न दिया था। वरना होता क्या है, जैसा हम लोग बचपन में करते थे, गुट बना लेते थे। क्या गुट? अब होमवर्क दिया, 10 के 10 बच्चों ने नहीं किया तो 10 के 10 क्या करते थे, 10 के 10 क्या करते थे, भैया 1 हफ्ता हो गया है ना, संभवतः मैम तो भूल ही गई होंगी, तो कोई अपने मुख से ये बात निकाल मत देना क्या कि मैम आपने होमवर्क दिया था। किसी एक ने किया भी हो तो उसको भी, समझ रहा है ना, अभी सबका नंबर आता है। राहुल जी भाई सब से चमकाया है कि नहीं आपने? नहीं चमकाया कि भैया हम आपके जैसे उद्दंडी बालकों में से नहीं थे, बहुत सभ्य बालक थे हम लोग। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान तो दिलाई देना, यदि ढूंढ के नहीं भी लाओ तो मैं ही बता दूंगा। चलिए बढ़े अभी हम आगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि नरक गति में ऐसे दुख। सेमर तरु दल जुत असी पत्र। सेमर मतलब समझ में आ रहा है, सेमर का वृक्ष है ना। तरु, तरु मतलब वृक्ष। दल जुत असी पत्र। दल जुत मतलब क्या लेना है यहाँ पर, तो दल युक्त से यहाँ पर पत्ते युक्त। तो पत्ता युक्त वो जो सेमर का वृक्ष दिख रहा है ना, उसके पत्र कैसे हैं, असी के समान है, तलवार के समान है। जैसे तलवार देह का को खंड खंड कर देती है, वैसे ही वे पत्ते भी क्या कर रहे हैं, उसके आश्रय जो जीव आ रहा है, बैठ रहा है, उसके देह के खंड खंड कर दे। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है ना, कि मेरु के समान वो जो गोला है वो भी गल जाए। ऐसे ही इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मेरु के समान जो गोला है वो भी पिघल जाए। इतनी ठंडी और इतनी गर्मी, अत्यंत गर्मी। उसमें भी मैं आपको बताऊं तो ऊपर के जो 4 स्वर्ग हैं, ऊपर के जो 4 स्वर्ग नहीं 4 नरक हैं। अच्छा ये भी आप लोग ढूंढ के लाओ, थोड़ा आप लोग होमवर्क आप लोगों को मिलता नहीं है। आप लोग बिल्कुल ऐसे सेठ बने यहाँ पर आते हो, फिर अगली क्लास में भी सब सेठ बने चले आते हैं। थोड़ा आप लोगों को खोजना है। प्रश्न ये है, वैसे लगभग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फिर भी आप लोग अब खोजना। ये जो 7 नरक हैं है ना, उनमें डिवीजन है। क्या डिवीजन है? किन्हीं नरकों में बहुत ज्यादा ठंड है और किन्हीं नरकों में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब आपको वो अंतर खोज कर लाना है
है ना, कि कहाँ तक के नरकों में बहुत ज्यादा ठंड है और कहाँ तक के नरकों में बहुत ज्यादा गर्मी है, अंतर है। ऐसा नहीं है कभी ठंड पड़ गई कभी गर्मी पड़ गई, तो दोनों में अंतर है, वो भी आपको खोज कर लाना है। और एक प्रश्न और, तीसरा प्रश्न, कि भैया सब हम खोज के लाएंगे फिर आप क्यों, तो आप लोग खोज के लाओ, यदि नहीं मिले नहीं समझ में आए तो फिर तो मैं बताऊंगा ही। तीसरा प्रश्न संयम भाई ये है, आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि नरक की पृथ्वी का एक कण भी आ जाए तो कोसों के जीव मर जाएं, है ना, लेकिन उसका भी हिसाब है, उसका भी हिसाब है। मतलब कितना कण आए तो कितने जीव मरेंगे, कहाँ की पृथ्वी का कण आए तो कितने कोस के जीव मरेंगे, ये भी हिसाब है, तो ये भी आपको खोज के लाना है। यदि आप ये सब खोज कर लाएंगे तो ही मैं आपको और विशेष बातें बताऊंगा, वरना इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो सीधी सीधी पंक्तियां हैं, तो मैं भी पढ़ते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कौशिक जी भाई साहब, हाँ, ये आपको समझ में आ गया है 10वां छंद। 11वां छंद कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करें। 12वां और 13वां छंद जो हमें अगला पढ़ना है, हम 2 पढ़ेंगे, उसके बाद मनुष्य गति का जो वर्णन है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये 2 छंद अभी हमें और पढ़ने हैं। चलिए करिए हैंड रेस। हाँ, जिसका अभी तक नंबर नहीं आया, हाँ आशा जी पढ़िए। देह के खंड असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वहां असुर निरंतर एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं। ये असुर हैं कौन, तो देव गति में आपको 4 प्रकार के देव पता है, कौन कौन से होते हैं। वैमानिक, उसके बाद बताओ, कोई बताओ, हैंड रेस करो, किस किस को पता है, हैंड रेस करके, हैंड रेस करके। बताइए नंदिता जी, बोलिए। वैमानिक, ज्योतिष और भवनवासी 4 प्रकार के देव होते हैं। और जो असुर कुमार देव होते हैं वो व्यंतर जाति के, उसके अंदर एक वो होता है, विभाग होता है असुर कुमार जाति के। तो ये बात पक्की है, हाँ, असुर कुमार जाति के ही होते हैं। हाँ, मतलब असुर कुमार जाति के देव वो व्यंतर देवों की श्रेणी में ही आते हैं। नहीं, वो वनवासी देवों का भेद है। अभी तो आप व्यंतर कह रहे थे, नहीं, किसको पता है पक्का। असुर कुमार भवनवासी होते हैं, पक्की बात। चलिए ठीक है ना। असुर कुमार जाति के देव कौन से देव हैं, तो भवनवासी जो देव हैं उन भवनवासी देवों में से एक भेद है, कौन सा रमेश जी भाई साहब, भवनवासी के ही है ना। हाँ, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार और भी हैं, 10 हैं। चलिए बहुत व्यंतर 8 हैं, भूत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर किन्नर गंधर्व और महोरक गंधर्व। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी अपना वो प्रकरण नहीं है, पर मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि जो असुर कुमार जाति के देव हैं ये भवनवासी देवों में से एक असुर कुमार जाति के देव हैं। ये असुर कुमार जाति के देव आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। कैसे कैसे भिड़ाते हैं, तो आगमों में कुछ उदाहरण है ना। क्या कहेंगे कि ये जो पूर्व जन्म में तेरी माँ थी, तू रो रहा था, फिर भी इसने जानबूझकर तेरी आंखें फोड़ दी। आंखें क्यों फोड़ दी, काजल लगाने के बहाने इसने जानबूझकर तेरी आंखें फोड़ दी, और तू यहाँ धूर्त निर्लज्ज बना खड़ा है, ले अपना बदला। वो उसको मारता है, वो उसको मारता है।
वो उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है। वो आप सोचो है ना, जिसको हम अपनी पत्नी कह रहे हैं, जिसको हम अपनी माता कह रहे हैं, वही अगले जन्म में वे ही आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं। चलिए, तिल तिल करे देह के खंड। तिल तिल मतलब वो जो तिली का दाना आता है ना, तिली का दाना, उस तिली के दाने के बराबर देह के खंड खंड कर देते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। और वे जो असुर हैं, है ना, प्रचंड अत्यंत जो क्रूर हैं, वे असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं। सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लाए। इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नदी का पूरा पानी पी लिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो भी प्यास ना बुझे, लेकिन तो पण एक ना बूंद लाए, एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। अगले छंद में भी कहा, तीन लोग को ना जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। तीन लोग का अनाज खा ले, फिर भी किंचित मात्र भी भूख ना मिटे, कण की भी भूख ना मिटे, इतनी भूख लगती है पर कुछ भी नहीं मिलता। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरक गति लहे। ये दुख बहुत सागर, बहुत सागर तक ऐसे दुखों को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आयु कितनी है? सागरों में आयु है। तो ऐसे सागरों तक इन दुखों को भोगना पड़ता है। और ये तो एक बार की बात कर रहे हैं, ऐसे अनादिकाल में अनंत बार इन पर्यायों में गए, अनंत बार ऐसे ऐसे दुखों को भोगा है। तो हम उन दुखों से बचें, सावधान रहें, हमें भी ऐसे दुखों को ना भोगना पड़े। अभी जो हमें इतने विशेष पुण्य के उदय से, सौभाग्य से ये जो धर्म मिला है, इसको समझ के हम सब अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो। अभी अपन यही विराम लेंगे। कुछ पूछ रहे हैं आतिश जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब कुछ? हाँ, वो क्वेश्चन वापिस बता दीजिए। शुभ गति, शुभ आयु, वो जो पहला आपने क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ, उसमें प्रश्न इतना सा है कि 4 गति और 4 आयु है, तो उन 4 गतियों में से शुभ कौन सी है, अशुभ कौन सी है? ऐसे ही 4 आयु में से शुभ कौन सी है और अशुभ कौन सी है? ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन और था ना सर, 2 दिए थे, 3 दिए। जीव वाला, जीव का कुछ था ना? नहीं, ये दूसरा प्रश्न तो ये था कि 7 नरक होते हैं, तो कौन से नरक में सबसे ज्यादा ठंड है और कौन से नरक में सबसे ज्यादा गर्मी है। और तीसरा प्रश्न ये था कि ये कहा जाता है कि नरक का एक कण भी अगर पृथ्वी पर आ जाए तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो ये था कि कितना कण आ जाए, कितने मरेंगे, तो वो सारा कैलकुलेशन सर ने होमवर्क दिया है। ठीक है, चलिए। हाँ, गरिमा जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, आपको गर्दन मूल्यांकन का कह रहे हैं ना? हाँ जी सर। आंसर कहाँ ढूंढना है इनके, किस ग्रंथ में से? भैया आप आंसर ही बता दो, हमसे क्यों कष्ट करवा रहे हो? नहीं, कष्ट कर लेंगे, आप ग्रंथ का नाम तो बताइए। नहीं, आप लोगों को खुद से ढूंढना है। अच्छा, ठीक है। ग्रंथ का नाम बता दूंगा तो इंडेक्स में जाके तो आप देख ही लेंगे, है ना। थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको करना है। तो बहुत सरल प्रश्न है, किसी से पूछ भी सकते हैं, मुझे तो सिर्फ उत्तर चाहिए। ठीक है सर, ओके। चलिए। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आतिश जी भाई साहब? अपन ये जितने भी वर्णन करते हैं तो ये सब शरीर से आश्रित कर रहे हैं, है ना। जो नरक के दुखों का भी वर्णन कर रहे हैं तो शरीर के दुखों का बता रहे हैं। और जबकि अपन तो मीन्स इनको शरीर रिलेटेड से ही क्यों जोड़ा जा रहा है? अपने को तो अपने आत्मा में रमना है भाई। वो दुख तो दुख है नहीं जो शरीर आश्रित दुख होते हैं। या अपन जो डरा रहे, मीन्स डरा नहीं रहे, मीन्स एक जो बता रहे हैं ये सब शरीर आश्रित बता रहे हैं। या सुख भी जो बता रहे हैं वो स्वर्ग में, वो भी शरीर आश्रित बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? शरीर आश्रित से क्यों लिया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है? नहीं, वहां हम सिर्फ शरीर आश्रित दुखों को नहीं ले रहे हैं। वहां हमें बताना सिर्फ ये है, वो जो मानसिक वेदना हो रही है, वो जो संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम किसको हो रहे हैं? वो शरीर को थोड़ी ना हो रहे हैं। वो जो मोह राग द्वेष से जीव युक्त हो रहा है, वो शरीर थोड़ी ना हो रहा है।
बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ रही है, जो जितने भी दुख भोगने पड़ रहे हैं, ये बात सही है, ये जीव स्वभाव से पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण निर्मल है, स्वभाव से पूर्ण सुखी है, लेकिन उसको पर्याय में भी तो व्यक्त करना है। मतलब उस सुख का अनुभव भी तो चाहिए। अभी अनुभव में क्या है? अभी अनुभव में वो पराश्रित बुद्धि रखते हुए दुख ही भोग रहा है। तो इसलिए आगम में ये जितना भी वर्णन चल रहा है, उससे ये बताना चाह रहे हैं कि भैया तुम पराश्रय बुद्धि रख के और जो मोह राग द्वेष आदि भाव कर रहे हो, इसके कारण से ऐसे ऐसे दुख हो रहे हैं। तो वो दुख इसलिए बता रहे हैं कि उन दुखों को समझ के पराश्रय की बुद्धि छोड़े। पराश्रय की बुद्धि छोड़ेगा तो अपने आप जीव सुखी हो। शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, शरीर को सुखी करना नहीं है, दुखी करना नहीं है। वास्तविकता ये है, शरीर सुखी दुखी होता ही नहीं। वो जो सुखी दुखी हो रहा हूं, वो मैं ही तो हो रहा हूं। तो मुझे उस दुख से छूटकर सुखी होना है। नहीं रहे वास्तविक सुख। हम तो यही कह रहे हैं कि स्वर्ग भी संसार ही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति कर ली तो कल्याण हो गया, कि सुख मिल गया। इंद्रिय जनित सुख दुख ही है। इंद्रिय जनित सुख सुख है ही नहीं, वो वास्तव में दुख ही है। हाँ हाँ रमेश जी भाई साहब। मुख्य कारण कसाई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दुखों का वर्णन कर रहे हैं, पर वो कसाई से ही हम दुख महसूस करते हैं। कसाई कम है ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई, सारे प्रश्नों का आपको समाधान मिल गया है। चलिए बढ़िया। अब दूसरी बात ये कि जिसको ये टाइमिंग सही नहीं बैठ रही हो, तो मैंने आपको बताया था कि एक थर्सडे वाला भी बैच है। सैटरडे वाला बैच तो बंद हो गया है। थर्सडे इवनिंग 8:30 से 10:30 वाला बैच है। तो यदि आप लोगों को ये वाली टाइमिंग सही नहीं बैठ रही हो, कदाचित किसी को, तो आप भी अपने पास समय है, सेमेस्टर चालू हो रहा है, तो आप लोग उसमें एनरोल हो सकते हो, है ना। जैसे सैटरडे वाला बैच हमारा बंद हो गया है, मॉर्निंग वाला, तो उसमें से कुछ लोग इसमें शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कविता जी, वो सैटरडे बैच के हैं, वो इसमें शिफ्ट हो गए हैं ना। और बाकी सैटरडे बैच के और जो हैं, वो सब थर्सडे इवनिंग जो दुबई का बैच है उसमें शिफ्ट हो गए। तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन है, जहां भी आपको सुविधा हो, यदि ये टाइम कन्वीनियंट है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि कदाचित इसमें जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो वाला बैच भी थर्सडे इवनिंग, मतलब आज शाम को ही होगा, 8:30 से 10:30। तो उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। ये 2 बैच मेरे हैं। बाकी और भी टाइम मैं आपको बताई थी, उसमें यदि शिफ्ट होना हो तो उसमें भी हो सकते हो। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अभी हम यहीं विराम लेते हैं। गणधर मूल्यांकन आप लोग बताइए किसका रहेगा। इस बार धीरेन्द्र जी भाई सबका हो गया है। हाँ, अब अगली बार के लिए प्रारंभ से ही हम नाम ले सकते हैं। गरिमा जी आप ही बता दीजिए किसका टर्न है शुरू से। अच्छा, तो सबसे पहले अनुभूति जी। आतिश जी आएंगे सबसे पहले। आतिश जी मैं थर्सडे आतिश इवनिंग जी में भाई मैं सब तो करूंगा। थर्सडे वाले बैच में है। अच्छा, थर्सडे वाले में है। ओके, हाँ तो फिर अनुभूति जी आएंगी। मैं बट नेक्स्ट वीक नहीं दे पाऊंगी जहाँ तक, तो उसके बाद मेरा रख लीजिएगा आप। अच्छा हाँ ठीक है। तो आशा जी। आशा जी। हाँ, मैं नेक्स्ट नहीं, उसके नेक्स्ट मेरा रखो। मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। अच्छा ओके ठीक है, तो फिर कृति जी का कर दे। कृति जी रेडी थी ना पिछली बार। कृति जी ठीक है, एक सेकंड मैं ही बता देता हूँ। हाँ। ललिता जी आप अगली बार एक बार मतलब एक वीक है अपने पास, तो आप तैयार कर लीजिए, ललिता जी और रमेश जी भाई साहब। तो आप दोनों में से एक कोई भी तैयार कर लीजिए, जो भी आपको विषय समझ में आए। जो भी समझ में आए मतलब
हमारा पहले छंद से लेके 13वें नंबर तक के छंद का विषय हो गया है, तो आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, रमेश जी भाई सब हो जाएगा तैयार? आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही है। मैं आपने नहीं पढ़ाया सम्यक ज्ञान 6 डाला का ही विषय है, उस पे ले लूं या पढ़ाए नहीं, हुए पे ही लूं? अभी भाई सब जो पढ़ाया है उस पर ही हम ले तो सही रहेगा ना। अच्छा, फिर तो ठीक हाँ है। हाँ, अभी ये सारी जो बात आई है ना, आप ये सब भी ले सकते हैं। निगोदिया जीव, वनस्पति का एक जीव, ये ठीक पूरा है। जितना भी वर्णन हमारा हुआ है। और 2 गति के ठीक। दुख हमने ले लिए हैं, त्रियंच गति और नरक गति, तो इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी हम यही विराम लेते हैं। अगली कक्षा में हम इस ढाल को पूर्ण करके दूसरी ढाल प्रारंभ करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए दासंगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।